गुरुओं में भी बहुत बड़ी भीड़ है। कितना गुरु ऐसा भी है जिसको गुरु घंटाल कहते हैं। गुरु घंटाल है। घंटाल मतलब गुरु घंटा, घंटा मतलब टन टन बज रहा है, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। गुरु घंटाल है, पूरा माथा पोते है, घूम रहा है, ना भक्ति है, ना कुछ ज्ञान है, ना आचरण है। गुरु बना है, मछली खाता है। और इस दुनिया में गुरुओं की भी कमी नहीं है। कोई राजनीतिक गुरु है, कोई बिजनेस का गुरु है, कोई चोरी सिखाने वाला गुरु है, और कोई गुंडागर्दी सिखाने वाला गुरु है, कोई आतंकवाद का गुरु है, और कोई अध्यात्म का गुरु है, कोई धार्मिक गुरु है, और कोई आत्मज्ञान देने वाला गुरु है। गुरु भी बहुत है। कोई कहता है कि माँ प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, पड़ोसी तीसरा गुरु है, और रिश्तेदार चौथा गुरु है, और घर की भैंस पांचवा गुरु है। सब गुरु ही गुरु है। तो पूछो हम कौन हैं? बोले तुम मूर्ख हो, इसलिए इतने गुरु की जरूरत है। बहुत गुरु भरा हुआ है। कोई गांजा पीना सिखा रहा वो भी गुरु है, कोई भांग खाना सिखा रहा वो भी गुरु बना है, कोई बीड़ी पीना सिखा रहा वो भी गुरु है, और कोई आत्मज्ञान सिखा रहा है वो भी गुरु है। लेकिन वास्तव में गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भटकाव से ठहराव की ओर ले जाए, जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, जो बुराइयों को छुड़ाकर अच्छाइयों की ओर ले जाए, और जो भटकते ही मन को शुद्ध करने का काम करता है, उसको गुरु कहा जाता है। उसको गुरु कहा जाता है। और ऐसा गुरु मिल जाए तब कल्याण का काम शुरू हो जाता है। पर ऐसा गुरु मिलना भी कठिन है। कलयुग में बहुत कठिन है। कलयुग में ढोंगी गुरु बहुत है, आडंबरी गुरु बहुत है। कोई गुरु कहता है कि चुटकी भर मिट्टी दे दूं, इससे तुम पूरा मिट्टी मिल जाओगे, ले जाओ मिट्टी। वो चुटकी भर मिट्टी देता है। लोगों ने उसका नाम रख दिया मिट्टी बाबा। कोई नदीम खड़ा है तो उसका नाम नदीम बाबा, नदी बाबा। और कोई फूल की पंखुड़ी देता, कहते फूल बाबा। और कोई पर्ची निकालता है तो पर्ची वाले बाबा। वो पर्ची निकालता है, तुम्हारे बारे में बता देता है। कोई जादूगरी करता है, हाथ ऊपर करता, बर्फी आ जाती है, गरम गरम बर्फी। तुम सोचते हो अरे बाबा कैसा करिश्मा। हलवाई दूध को लाकर छान कर कढ़ाई में खौलाकर खोया बनाकर शक्कर का जलाव बनाकर तब बर्फी जमाता है, तब बनती है। ये मेरा बाबा कितना खतरनाक। हाथ ऊपर उठाया कि बर्फी आ गई। मैं मध्य प्रदेश में था तो एक गांव में गया, तो एक आदमी आया, तुलसी की पत्ती लेकर आया, दिखाया मुझे तुलसी की पत्ती, और बोला इसका लौंग बना दूं। हमने कहा लौंग बना दो। तो ऐसे ऐसे कुछ मसला और लौंग बन गई। तो हमने कहा लौंग का रुपया बना दो। फिर मसला तो रुपया बन गया, 500 का नोट। तो हमने कहा रुपया का अब सोना बना दो। तो उसने कान में कहा बनता बनता कुछ नहीं है, फटीचर बना घूम रहा हूं, कुछ भी बनता नहीं है, सब ये जादूगिरी का काम है। बोले बनता होता तो इस तरह मेरी हालत होती।
ये जादूगिरी करने वाले भी अपने आप को गुरु सिद्ध करते हैं, और आपकी कोई पर्ची भी निकाल देगा तो पर्ची से भी क्या होगा। आपके हाथ की रेखा भी देख लिया जाए, मस्तक रेखा देख लिया जाए, आपके पैर की तलवा की रेखा देख लिया जाए, आपकी नाक की रेखा देख लिया जाए। नाक में भी रेखा होती है, भीतर नहीं ऊपर से पता चलता है, नाक की बनावट से, मस्तक से भी पता चलता है। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं। किसी जानवर के हाथ में कोई रेखा ही नहीं होती, हाथ ही नहीं है, चारों पैर ही पैर है। लेकिन एक जानवर मुख्यमंत्री के यहां गाय बन करके मनुष्य से अधिक उसकी सेवा हो रही है, और दूसरी गाय गांव-गांव भटक रही, लोग डंडस पीट रहे हैं, और रेखा दोनों हाथम नहीं है, और ना जानवर की रेखा कोई पढ़ पाता है। तो ये भ्रम में मत पड़ो कि कोई आपके नाम की पर्ची निकाल दे कि तुम पूर्व जन्म में कछुआ थे, और उससे पहले तुम सुअर थे, और उससे पहले तुम भैंस थे। इससे फायदा क्या है? हम कहते तुम केचुआ थे, उससे भी क्या हानि लाभ है? आप बताओ क्या होने वाला है? सारे शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहते हैं? बोलो चौपाई बोलो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो पर्ची निकालने क्यों गए जब कर्म प्रधान है? और ये बात भगवान ने कहा है और रामायण में कहा है, और कबीर भी कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो भटक क्यों रहे? तो कहां जाना चाहिए? उस संगत में जाइए, उस गुरु के पास जाइए, और उस संत के पास जाइए, और उस सभा में बैठिए। किसमें? जो तुम्हारे कर्मों को बदलने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे स्वभाव को सुधारने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे चरित्र को चमकाने की शक्ति रखता है, उनके साथ में जाकर के बैठो, उनकी वाणी सुनो, तब तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। वहां बहुत कम लोग जाते हैं। लोगों को चाहिए जंतर मंतर वाला बाबा, छू मंतर वाला बाबा। लोगों को चाहिए मुंह से फूंक दे फू, और फिर कर दे छू, और सब हो गया हू। ऐसा बाबा चाहिए। लोग फ्री फोकट में सब किस्मत बदलना चाहते हैं, परंतु जिस समय निषाद राज महाराजा दशरथ को दोष दे रहे थे, लक्ष्मण के साथ रात्रिकालीन बेला में बैठे हुए थे, और लक्ष्मण निषाद राज की चर्चा चल रही थी। भगवान श्री राम सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। निषाद राज कहते हैं कि महाराजा दशरथ बहुत कठोर है, जिन्होंने ऐसे कोमल बच्चों को जन्म दिया है और फिर इनको वनवास में भेज दिया है। ऐसे सुंदर सलोने कोमल बालक, जिनके सौंदर्य का वर्णन कठिन है, जिनकी छवि को देखकर निहारते रह जाओ, इतने सुंदर बालक भगवान रूप हैं, इनको वनवास क्यों दिया है राजा दशरथ ने? बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर। लक्ष्मण जी अपने पिता की बुराई को सुन करके दुखी हो जाते। लक्ष्मण कहते हैं निषाद अब कुछ मत बोलना मेरे पिताजी के बारे में। जो पुत्र और पुत्री मातृभक्त और पितृभक्त होते हैं, वो अपने माता पिता से चाहे जितना कष्ट पा जाएं, लेकिन उनकी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं और बुराई करना भी पसंद नहीं करते हैं।
गम खा करके पांव छूकर रह लेते हैं और उसी आशीर्वाद से उनकी किस्मत एक दिन चमक जाती है। तालियां भी जोर बजाओ। ऐसा लगता है राम रावण की युद्ध में तुम ही योद्धा थे, मरे पड़े हो। ताली जोर बजाना चाहिए, थोड़ा हमको लगे कि तिगरा श्रोताओं में दम है। ऐसा लगत है सब अधमरे आए हैं अपने घर से, अब जले जले कथा खत्म हुई तले पूरे न खत्म हो जाए। ताली भी बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए दमदारी के साथ। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, इस चौपाई को याद कर लेना, भ्रमित मत होना, भटकना मत कहीं। कहू न को सुख दुख कर दाता, कहू न को सुख दुख कर दाता। क्या कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है।